जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। देखिए, अभी तक तो मान के चलिए हम अपनी किसी गुड्स को सेल कर रहे थे या किसी एसेट्स को सेल कर रहे थे, लेकिन अब हमारी कंपनी का पैटर्न क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमारी कंपनी का पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि अब हमारी कंपनी सेल करेगी क्या? सर्विस। क्या सेल करेगी? सर्विस। इस समय तो मान के चलिए कि जो भी मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, चाहे जो भी मैंने गुड्स खरीदा था, ये उसको मैंने सेल किया था, ठीक है। या जो भी मैंने सर्विसेज किया, जो भी मैंने जो है एसेट्स को मैंने परचेज किया था, उसी एसेट्स को मैंने क्या किया था? सेल किया था। लेकिन आज की क्लास में जो आपको समझना है वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। का मतलब ये होता है कि अब हमारी कंपनी, ए यार बात मत करो, अब हमारी कंपनी सर्विस को क्या करेगी? सेल करेगी। सर्विस में मान के चलिए कि जैसे प्रचार प्रसार में, जैसे मान के चलिए कि ऐसे आपने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े चौराहों पे क्या किया जाता है कि जैसे क्या बोलते हैं कि कोई एलसीडी लगा करके और बिजनेसमैनों का वहां पे प्रचार प्रसार करवाया जाता है, ताकि कस्टमर जो है ज्यादा से ज्यादा अगर उस दुकानदार के पास जाते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि उस दुकानदार का क्या होगा? बिक्री ज्यादा मात्रा में होगी। तो इस पर्पज से दुकानदार अपना क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करवाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की कंपनी क्या करती है? कोई अपना जगह लेती है कि हम आपका पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी उठाते हैं, इसके लिए आप इतना रुपया क्या करिए? पैसा हमको दीजिए। तो वो डील होता है कि मान के चलिए कि 1 लाख रुपया अगर आप देते हैं तो 1 साल हम आपका प्रचार प्रसार करवाएंगे। तो ऐसा सर्विस सेल किया जाए, और ऐसे सर्विसेज को सेल करने के लिए हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज का हेल्प लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा, जैसे सुभाष चौक के चौराहों पे शाम के टाइम, रात्रि के टाइम आप देखिएगा तो वहां पे एक एलसीडी लगा हुआ है, जहाँ पे पूरे बिजनेसमैन का पूरा वहां दिखाता है, दुकान कहाँ पे स्थित है, उसका दुकान का पूरा लोकेशन वगैरह सब उसमें दिखाता है, बैनर पे, उस पे वो एलसीडी पे सब दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में किसी का ऐड हो जाता है, नहीं, उसका एक जिम्मेदारी लिया गया है, एक उसका ठेका लिया है कि हम आपके बिजनेस का पूरा प्रचार प्रसार करवाएंगे। आपको मंथली या ईयरली जिस हिसाब से उनको पेड करना होता होगा, उसके लिए आप क्या करिएगा? पैसा हमको पेमेंट करते रहिएगा। तो एक प्रकार की इसको बिजनेस बोला जा सकता है ना, यानी कि सर्विस को सेल किया जा रहा है, सर्विस को बेचा जा रहा है, सेवाओं को बेचा जा रहा है, और इसके बदले पैसा इनकम किया जा रहा है। तो ऐसे सर्विसेज को, ऐसे सप्लाई को अगर हम सेल करते हैं तो इसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज का हम हेल्प लेते हैं अकाउंटिंग में। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहे कि आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवार्ड एंड आउटवार्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर respectively. A supply of services shall be an interstate supply if the services provider and services recipient are located in same state. Similarly, ये supply of services shall be interstate supply if the services provider and services recipient are located in different state. यानी किसके बारे में बता रहा है कि इस समय तक मान के चलिए कि हम लोगों ने जीएसटी में जो भी सेल और सर्विसेज किया है, जो भी मैंने सेल किया है या सप्लाई किया है या परचेज किया है, ये अपने स्टेट के अंदर और अपने स्टेट के बाहर मैंने सेल एंड सर्विसेज का दिया है, परचेज किया है और सेल किया है। और इसमें भी कह रहा है कि अगर आपका सिमिलर स्टेट है, मतलब मान के चलिए कि अपने स्टेट के अंदर अगर आप किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि लोकल जीएसटी चार्ज होता है। लेकिन वही अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल या परचेज करते हैं तो उस केस में आपको आईजीएसटी चार्ज होना पड़ता है। तो वही सब इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे बिजनेस सिनारियो में आपको बताया जा रहा है, बिजनेस सिनारियो कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड diversified its business and entered in providing advertising service to different customer in around the state. मतलब अभी तक तो आपको गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड किसी गुड्स या किसी सर्विस को सेल और परचेज करता था ना, लेकिन अब इसका पैटर्न क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। और कह रहा है कि ये डाइवर्सिफ्ट हो गया, यानी कि ये शिफ्ट हो चुका है, अपनी बिजनेस को शिफ्ट कर चुका है, और प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस, जो प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज, मतलब प्रचार प्रसार का सेवा, ये क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। कह रहा है कि डिफरेंट कस्टमर,
और डिफरेंट कस्टमर को ये सेल कर रहा है। क्योंकि प्रचार प्रसार अगर हम एक ही कंपनी का करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि कोई कस्टमर उसको देखेगा ही नहीं। बोलिए, अगर 17 कंपनियां हैं तो 17 कंपनियों का हम प्रचार प्रसार करवाएंगे तो आदमी का ध्यान तगड़ा वहां पे जाएगा और आदमी उसको काफी मतलब ज्यादा मात्रा में उसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा देखेगा। तो ये जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो डाइवर शिफ्ट हुआ है, बिजनेस अपना जो शिफ्ट किया है, और कौन सा बिजनेस किसमें शिफ्ट हुआ है, तो अभी तक जो हमारा गुड्स एसेट्स को जो सेल परचेज का कार्यक्रम चल रहा था, इसको वहीं पे रोक करके अब हमारा बिजनेस शिफ्ट हो गया किसमें, प्रचार प्रसार में। ये गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो पहले किसी गुड्स या सर्विस को, किसी गुड्स या एसेट्स को सेल और सप्लाई करता था, वो अब वही कंपनी अब किसी भी कस्टमर का, किसी भी दुकानदार का डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करेगा। समझ में आ रहा है ना? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, अराउंड द स्टेट, अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगला ट्रांजेक्शन, जिसमें पहला ऑप्शन आ रहा है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज। यहाँ पे दिया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफ वर्थ RS 5 लाख टू सेल्लो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर ऑफ एडिशनल CGST 18% is charged on the invoice with reference number 7GCPL। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसका ये चार्ज ले रहा है कितना रुपया, 5 लाख रुपए। और किसका सर्विस दे रहा है, तो सेल्लो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर का ये प्रचार प्रसार कर रहा है। मतलब जैसे मान के चलिए ये सेल्लो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर की कंपनी है, जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड से आकर के बोला कि ऐसा है सर, आपने प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी उठाया है, थोड़ा सा मेरे कंपनी का भी आप प्रचार प्रसार करवाइए और इसका कितना पैसा आपका लगेगा वो आप हमसे ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो जो ये सेल्लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको हम कस्टमर बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, कस्टमर बोलेंगे। अरे कस्टमर है, आपके वहां से सामान खरीद करके लेके जा रहा है, वही कस्टमर है, आपसे ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और कह रहा है कि आप हमारी कंपनी का जिम्मेदारी उठाइए और हमारी कंपनी का प्रचार प्रसार का ठेका आप ही को दे दिया जा रहा है, इसके लिए आप क्या पैसा लेंगे? तो ये गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड कह रहा है कि हम 5 लाख रुपया लेंगे। कितना रुपया, 5 लाख रुपया लेंगे, जिसमें GST 18% एडिशनल अलग से लगेगा आपका, GST 18% अलग से लगेगा। इसमें हेडिंग भी लिखा है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, का मतलब ये होता है ऐसा कोई सर्विस जिसपे हम GST अलग से लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई सर्विसेज जिसपे हम GST अलग से लगाते हैं, ऐसे GST को टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। एक तो आपने इंक्लूसिव के बारे में पढ़ाई है, वो GST पहले से ऐड रहता है, लेकिन टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज का क्या मतलब है, इसमें हम लोग अलग से GST 18% लगाते हैं। तो सेल हो रहा, सर्विस को सप्लाई किया जा रहा है ना, तो सप्लाई को GST की लैंग्वेज में और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सप्लाई को सेल के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया भी था, याद है कि भूल गया? सप्लाई को सेल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले चूंकि एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस हम देंगे तो हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? बोलिए, एक्सपेंस होगा। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं एक्सपेंस होगा? अगर जो है मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? कैसे इनकम होगा, कैसे इनकम होगा? इनकम होगा तो कैसे होगा, एक्सपेंस नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, बताइए। हाँ, हमारे द्वारा प्रचार करवाया जा रहा है, हमारे द्वारा प्रचार करवाया जा रहा है किसी कंपनी का, तो क्या उसके बदले में पैसा मिल रहा है? तो पैसा मिल रहा है तो इनकम होगा ना, एक्सपेंस नहीं। क्योंकि कंपनी तो आपके पास आ रही है, आपने मान के चलिए कि आपने विजिटिंग कार्ड दे दिया कि भैया हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हमसे जरूर आप मिलिएगा। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट आई तो आपके बिजनेस पे वो आया, आपके ऑफिस पे वो आया कि भैया आप प्रचार प्रसार की जो है, अरे फॉर एग्जाम्पल आपके छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए रेडियो प्रज्ञा, रेडियो प्रज्ञा में आप रेडियो प्रज्ञा सुनते होंगे
तो उसमें बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट लाता है, ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है, ये कोचिंग सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा है, या ये दुकान बहुत फेमस है, तो फ्री में बोलता है, उसको पैसा मिलता है ना। तो एक अपना इसका व्यवसाय है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके बदले में इसको पैसा मिल रहा है। तो रेडियो प्रज्ञा को इनकम हो रहा है ना, तो रेडियो प्रज्ञा एक प्रकार की इनकम की कैटेगरी में आ गया। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज का जो हम लेजर बनाएंगे उसमें हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि सर्विस हम सेल कर रहे हैं, और वो ऐसा सर्विस है जिसको सेल करने के बाद हमको पैसा भी प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हमारा इनकम के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे चूंकि किस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? सेलो कंपनी का। तो सेलो कंपनी का अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो सेलो कंपनी हमारा क्या होगा? कस्टमर होगा। तो इसका जब हम लेजर बनाएंगे तो हम सन्ड्री डेबिटर का लेजर तैयार करेंगे, क्योंकि उसी कंपनी का तो हम प्रचार करवा रहे हैं, वही तो हमारा कस्टमर है, और कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेबिटर होता है। इसलिए हम इसका भी क्या करेंगे? लेजर तैयार करेंगे। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे? किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स में रिकॉर्ड होगा। सप्लाई की बात हुई है ना, सेल्स में रिकॉर्ड होगा। आप लोग कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इसको हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें देखिए बताया गया है कि सबसे पहले क्रिएट करेंगे लेजर किसका? सेलो प्राइवेट लिमिटेड का। अंडर में रखेंगे सन्ड्री डेबिटर, और जिसका जीएसटी नंबर भी आपका दिया हुआ। पर सेलो प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस क्या है? कौन सा जीएसटी लगेगा? कौन सा जीएसटी लगेगा? लोकल जीएसटी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने स्टेट के अंदर है। और जिसका जीएसटी नंबर 09 दिया। अब इसमें देखिए, इसमें जो है एसएससी कोड लगेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्विस सप्लाई किया जा रहा है। अगर हम किसी गुड्स को सेल करते थे तो उसमें एचएसएन कोड लगता था, लेकिन इसमें सर्विस को हम सेल कर रहे हैं तो इसमें एसएससी कोड लगेगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस F3। चलिए मैंने टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, अपनी कंपनी भी मैंने ओपन कर ली है। अब यहीं पे 20 से बाउचर पे आ जाना, क्योंकि सेल्स की बात हो रही है ना, सेल्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे F8 बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए चूंकि इसमें जीएसटी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना, इसमें जीएसटी जो है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है। तो पहले तो आप इसमें सेल्स B2B ले लीजिए, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हो गए और वो भी बिजनेसमैन हो गया, तो B2B के अंतर्गत आएगा ना। अब इसमें हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से आपको जीएसटी देना है, ठीक है ना। अब यहीं पे F12 बटन दबाइएगा, और यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो ऑप्शन का नाम यहाँ पे दिया है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, देखिए प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, यहाँ पे दिया है। इसको यस कर लीजिएगा F12 दबाने के बाद, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। क्यों? रेफरेंस नंबर भरने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब रेफरेंस नंबर में क्या दिया देखिए, तो रेफरेंस नंबर क्या दिया? हाँ 7 CGPL क्या है देखिए, CGCPL इसका रेफरेंस नंबर। अच्छा 7 के बाद स्लैश है। चलिए GCPL एंटर करिए। पार्टी नेम बताइए, किस पार्टी को सेल किया जा रहा है। तो अल्ट C से यहाँ पे हम बनाएंगे, चूंकि पहले से तो बना नहीं है। यहाँ पे हम भरेंगे सेलो प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एड्रेस होगा, चूंकि सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या है? कस्टमर है, सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे इसका एड्रेस, तो एड्रेस गोरखपुर है, यहाँ पे भर देंगे गोरखपुर।
फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया है 09 M1ZD, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब चूंकि गोरखपुर का है, कहाँ का है, गोरखपुर का है, तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा, यहाँ पे सेल्स लोकल को हम सिलेक्शन करेंगे। अब कौन सा सर्विसेज सप्लाई किया जा रहा है, बोलिए, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज है ना, तो यहीं पे बनाएंगे Alt+C, और यहाँ पे लिखेंगे जो है, एक मिनट रुक जाइए, इसका मोड भी चेंज करना है, इस मोड में इसकी एंट्री नहीं होगी, Ctrl+H से इसका मोड भी हमको चेंज करना है, यहाँ पे ले लीजिएगा बाउचर मोड। या आइटम इनवॉइस अकाउंटिंग मोड रहेगा, यहाँ पे अकाउंटिंग मोड में ही रहेगा, ऐसे रहेगा, ये सही है। चलिए, इसमें आपका लेजर पूछना चाहिए, लेजर, इसमें आइटम नहीं पूछेगा, इसमें आपको लेजर भरना है ना, चूंकि सेलो प्राइवेट लिमिटेड है, क्या कंपनी का नाम है, तो एंटर करिएगा, सेलो प्राइवेट लिमिटेड दिख ही गया। अब क्या सेल किया जा रहा है इसको, कौन सा सेल है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज है ना, तो यहाँ पे चूंकि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है, ये एक प्रकार का आपका क्या बनेगा, लेजर बनेगा। यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइए, अब यहाँ पे टाइप करिएगा एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, समझ में आ रहा है ना, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक प्रकार का ये ऐसा सर्विसेज है जिससे हमको इनकम मिल रही है, इसलिए इसको हम रखेंगे किसमें, इनडायरेक्ट इनकम में। अब यहाँ पे वाई प्रेस करके यहाँ पे जीएसटी भी लगा होगा, देखिए ध्यान से, इसमें हो जाएगा क्या, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है ना, सर्विसेज हो जाएगा, एंटर करेंगे। अब एसएससी कोड क्या दिया है, 9983। अब चूंकि यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या परसेंट है, 18% है, एक्सेप्ट कराएंगे बस। अब क्या लाख रुपया, 5 लाख रुपया यहाँ पे भर दीजिए, 5 लाख रुपया, फिर एंटर करिए, इसके बाद CGST, इसके बाद यस GST। देखिए कितना प्रॉफिट है प्रचार प्रसार करवाने में, देखिए 5 लाख रुपया तो हम कंपनी को दे रहे हैं, और प्लस 45 और 45 कितना होगा, बताइए ये कितना रुपया, यानी कि 45 दूना यानी कि 90,000 रुपया केवल हम जीएसटी दे रहे हैं, सोचिए कितना फायदा है, फायदा है ना प्रचार करवाने में, कंट्रोल है। अरे यार उससे ज्यादा तो ये पैसा निकाल लेगा ये, समझ रहे हो, उससे ज्यादा पैसा तो ये निकाल लेगा, हो गया ट्रांजेक्शन, कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से देखिए, देखिए प्रचार प्रसार में अगर पैसा ज्यादा मात्रा में लगता है तो अरे यार कस्टमर आएंगे उसके दुकान पे, तो पैसा नहीं कमाएगा, क्यों बैठा रहेगा वो, केवल पैसा कमाएगा तो उसका पैसा निकल नहीं जाएगा तब। अब चलिए 3 रुपए का सामान है, 13 रुपए में बेचेगा, वैसे पैसा उसका निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया, देखिए अगला ऑप्शन समझते हैं, देखिए इसमें जीएसटी इतना आया है 45,000 रुपया। अब देखिए कह रहा है, अभी तो मैंने आपको टैक्स एक्सक्लूसिव के बारे में बताया, अब हमारे सामने आता है टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज, मतलब कह रहा है कि ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले ही से इंक्लूड हो, अर्थात अमाउंट टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है, और इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करेंगे। जैसे अभी तो ऐसा मैंने लिखा है, ऐसा मैंने एक सर्विस मतलब ऐसा मैंने सेल किया जिसमें हमने अलग से जीएसटी दिया, लेकिन अब हमको जो एंट्री करना है इसमें ऑलरेडी पहले से जीएसटी आपको लगा हुआ मिलेगा, इसमें अलग से आपको जीएसटी लगाना नहीं है। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, बाउचर पे जाइएगा, सेल्स बाउचर के लिए F8 बटन दबाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 दबाना है, और प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर को क्या करेंगे, यस कर देना। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, बाउचर पे जाना है, सेल्स बाउचर ओपन करना है, F12 बटन दबाना है, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर को
यस कर देना है। चलिए पहले इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। बैक से आ जाते हैं। देखिए गेटवे ऑफ टैली, बाउचर, F8 खुला ही है, यहीं पे F12 बटन दबाइए कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी यस, ऑलरेडी यस। अगर नो कर देंगे तब, नो कर देंगे तब, अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ दिखा रहा है। अब देखिए F12 बटन दबाइए, अब यहाँ पे इसको यस करिए, यस करिए, अब कंट्रोल ए करिए। मोड चेंज करना पड़ेगा क्या इसके लिए? देखिए तो इसी मोड में इसकी एंट्री की चेंज करना पड़ेगा। हाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए सेम सेम ऐसे ही दिखा रहा है आपका। देखिए जैसे यहाँ पे इंटरफेस दिखा रहा है वैसे ही वहां पर भी दिखा रहा है। अब चलिए, अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन दिया है, फिर कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वर्थ 1 लाख इंक्लूडिंग ऑफ 18% GST टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी विथ रेफरेंस नंबर 8GCPL। पुनः आ गया क्या? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और पुनः ये क्या कर रहा है? पहले तो 5 लाख था, अब कितना हो गया? 1 लाख रुपया, लेकिन अलग से जीएसटी नहीं ले रहा। कह रहा है इसमें पहले से जीएसटी लगा है, लेकिन उसी कंपनी का फिर दोबारा प्रचार करवाने के लिए आ गया। तो क्या करेंगे? सिंपल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे बैक आइएगा, यहाँ पे आने के बाद रेफरेंस नंबर इसका दिया है, रेफरेंस नंबर क्या दिया है? चलिए इसका मोड हम चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एच। इसमें आप ले लीजिएगा, क्या लेना है आइटम? बाउचरे मोड में होगा, कंट्रोल जी, कंट्रोल एच। इसमें दूसरी तरह से दिया है। रेफरेंस नंबर क्या लिखा है? 8/GCPL है। चलिए एंटर करते हैं। अब पार्टी अकाउंट नेम, ऐसा नहीं किसी और कंपनी का प्रचार है, उसी कंपनी का है ना, तो ऑलरेडी तो पहले से बना ही है। इसमें क्या ले लेना है? सेलो प्राइवेट लिमिटेड, जो रहने वाला है कहाँ का? गोरखपुर का। अब कौन सा सर्विस इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है? इसमें भी एडवर्टाइजमेंट ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देना था, और इसमें अलग से जीएसटी नहीं देना। अमाउंट पूछ रहा है, 1 लाख रुपया लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 एंटर, इसी में 1 लाख लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 एंटर। इसमें हो जाएगा CGST, इसमें हो जाएगा SGST। कितना आया है? सही है, कितना है? हाँ हाँ, जानते हैं क्या होगा? देखिए इसमें जो इसमें हम जीएसटी भरेंगे, देखिए इसमें जो हम जीएसटी भरेंगे, इसमें देखिए बैक आते हैं, इसमें जो हम जीएसटी भरेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला है ना, तो इसी में अमाउंट हम भरेंगे। देखिए 1 लाख रुपया इसी में भरेंगे, तो 1 लाख रुपए का जितना जीएसटी होगा उतना काट के आपको दिखाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना? 1 लाख है। एंटर करिए, अब जाके सही। ये अमाउंट यहाँ पे नहीं भरना है, ये अमाउंट उसी में भरना है। कैसे? एक बार और देखिए। सबसे पहले बाउचर पे आइए, और सप्लायर इनवॉइस नंबर में 8GCPL 8 हो जाएगा /GCPL। जो अमाउंट हम वहां पे ले जाके भरते थे ना, वो अमाउंट यहाँ पे नहीं भरना है, वो अमाउंट आपको इसी में भरना है। देखिए कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, और यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या? एडवर्टाइजमेंट। बस यहीं पे आपको भरना है, क्योंकि ये ऐसा मैटर है जिसमें ऑलरेडी पहले से जीएसटी फीड करके रखा गया है, केवल आपको इसमें अमाउंट भरना है। तो पहले तो 5 लाख रुपए का सेल हो रहा था, अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी में जो ऑलरेडी पहले से जीएसटी इसमें लगा है, उसका अमाउंट है कितना? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। देखिए अब आ गया 84,745 रुपया 76 पैसा। सही है। अब 1 लाख रुपए का हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर से जीएसटी ले रहे हैं। कितना है CGST? 7,627 रुपया 12 पैसा। पुनः आप यहाँ पे ले लीजिए SGST, तो देखिए कितना बेहतर है। उसमें 5 लाख था तो 90,000 जीएसटी था, और इसमें 1 लाख रुपया है तो मात्र इतना ही जीएसटी आ रहा है।
कोई दिक्कत? यही आपको ट्रांजेक्शन करना था, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। प्रिंट करना है तो अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू पहले देख लीजिए, ऐसे ऐसे आपका प्रिंट प्रीव्यू निकलेगा। इसको जूम करके देखना है तो आप यहाँ से जूम करके देखिए। देखिए पार्टी का नाम दे रहा है गायत्री कंप्यूटर, और यहाँ पे लिखा है सेलो प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा सप्लायर है और ये हमारा कस्टमर है। ये चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सप्लायर वाला एड्रेस हमेशा ऊपर रहता है और कस्टमर का एड्रेस हमेशा नीचे रहता है। अगर यही पार्टी इस पार्टी से अगर परचेज करेगा तो ये पार्टी ऊपर और ये पार्टी आपका नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए मोड जैसे जैसे मैंने चेंज किया है, ये पूरा डिटेल इसका निकाल रहा है, देखिए हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन आपको करना है, इतना आप कंप्लीट करिए, ठीक है।